A very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. We were doing the chapter Components of Food, and in this chapter, I have taught you about carbohydrates, proteins, and fats with the previous videos. Today, we are going to discuss about the remaining major components of food, that are vitamins and minerals. We are going to learn about the functions of these two major components of food and the sources from which we get them. So one by one, let us discuss about vitamins and minerals. So students, as we have studied that carbohydrates, proteins, fats, they all play an important role in our body. Okay, carbohydrates and fats are known as energy giving foods. Okay, यानी कि जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें मेनली और मेजरली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इन द सेम वे प्रोटीन कंटेनिंग फूड आइटम्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, तो उनका प्रोटीन्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने का. मैं इनके फंक्शंस आपको बता चुकी हूँ. इन द सेम वे वाइटामिन्स भी हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड है, और वाइटामिन्स स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं. ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कौन से काइंड्स के होते हैं विटामिन्स. So in the same way, vitamins also play a vital role in our body. They protect us from getting various disease. Okay, तो इनका काम क्या होता है, ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में. हमें जो भी डिजीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इनका काम क्या होता है, vitamins helps us in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. So ये जो मेजर रोल प्ले करते हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन में, इनको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए फंक्शन करते हैं. हमारी आईज को ठीक रखते हैं, हमारे बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, टीथ को हेल्दी रखते हैं, गम्स को हेल्दी रखते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का स्टूडेंट्स अलग अलग रोल होता है. अब मैंने आपको बोला कि विटामिन्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. तो ये कौन कौन से काइंड्स के होते हैं आप सबने ऑलरेडी सुना होगा. विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एंड विटामिन के. सो these are the different names of vitamins. ठीक है, और इसी के साथ साथ एक विटामिन का ग्रुप भी होता है. ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. अब बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें B1, B2, B3, B5 इस तरीके के विटामिन्स की कैटेगरी आती है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. आप सबने सुने ही होंगे कि विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. इसी तरीके से विटामिन बी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें और भी कैटेगरीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3 एंड B5. इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके के विटामिन हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले. ओके, एक तो हमने पढ़ लिया कि ये हमें डिजीज से बचाते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, दीज बॉडी पार्ट्स, इनको ये क्या करते हैं, हेल्दी रखने का काम करते हैं. इसके अलावा आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, हमारी जो बॉडी होती है इसको सारे ही विटामिन्स की जरूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज में. ठीक है, विटामिन ए का काम होता है, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. यानी कि हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखने का काम कौन करता है बच्चों, विटामिन ए. विटामिन सी का काम होता है, इट फाइट्स अगेंस्ट मैनी डिजीज. सो विटामिन सी जो भी खट्टे, अभी मैं आपको सोर्सेज ऑफ दीज विटामिन भी बताऊंगी. सो विटामिन सी का रोल क्या होता है, इट मेनली फाइट्स अगेंस्ट मैनी डिजीज. ओके, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ओके, विटामिन डी का काम क्या होता है, मेजरली ये हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने का काम करता है. तो अलग अलग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं. इसीलिए सबको एक अच्छे अमाउंट में लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है. Now if we talk about the sources of these vitamins, then सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जैसे कि पपाया, कैरेट एंड मैंगो. दीज ऑल कंटेन
विटामिन ए इन अ रिच अमाउंट। इसके बाद अगर हम विटामिन बी की सोर्सेज की बात करते हैं तो राइस, व्हीट, लिवर, दीज ऑल कंटेन विटामिन बी। विटामिन सी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ विटामिन सी किन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्ट वाइज खट्टे होते हैं, ठीक है। द फूड आइटम्स विच टेस्ट सार, ठीक है, उनमें मेजरली विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑरेंज, टमेटो, लेमन, आंवला या फिर गूसबेरी, गुआवा, एज वेल एज ग्रीन चिली। ग्रीन चिली में भी स्टूडेंट्स विटामिन सी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद विटामिन डी, मेजरली विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। Apart from that, milk, butter, egg, fish, these all contain vitamin D in a good amount. Okay students? और विटामिन डी का रोल क्या है, ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स विटामिन्स। आई एम गोइंग टू शो यू अ टेबल आफ्टर वी कंप्लीट डूइंग this topic, ठीक है। I'm going to show you a table in which we will see that which vitamin plays what role and what kind of disease could we get in the deficiency of that vitamin. Okay, but first we are going to discuss about minerals. जैसे कि स्टूडेंट्स विटामिन एक मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड का, उसी तरीके से मिनरल्स होते हैं, ठीक है कुछ नहीं, बस ये सब कंपोनेंट्स हैं, इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है बिकॉज ऑफ द रोल दैट दे प्ले, ठीक है। अब मिनरल्स में क्या क्या आ जाते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ये जो मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में होती है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। और ये सभी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो या फिर मिनरल्स हो, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए सब ही एक अच्छे अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। मिनरल्स के एग्जाम्पल अगर हम कहें तो मिनरल्स होते हैं आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। एटसेट्रा में अगर मैं बोलूँ तो मैग्नीशियम, ठीक है। दीज ऑल आर minerals which are required in small amount in our body, ठीक है। Now what are the sources of minerals? ऐसे कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आयोडीन के बारे में आप सबने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो आयोडीन स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है सॉल्ट में, जिंजर में, फिश में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है। सो इन सबको खाने से हमारे आयोडीन की जो जरूरत होती है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिनरल आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है सारे ही सीरियल्स में, व्हीट, राइस या फिर जो भी सीरियल्स होते हैं उनमें, बनाना, मिल्क, ठीक है। सो इन सब में स्टूडेंट्स हमारा कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस। आफ्टर दैट आयरन। आयरन किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एप्पल्स में, पियर में, ये सब है सोर्सेज ऑफ आयरन। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क और एग्स खाने से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप सबको सोर्सेज ऑफ फूड, ये जो डिफरेंट आप कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, इनकी सोर्सेज आपको याद करनी है। इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। वेदर यू आर गिविंग ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू हैव टू राइट the name of the food items in which carbohydrate present. In the same way सारे ही आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये किस फूड आइटम में प्रेजेंट है, तो इन सब के सोर्सेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स बचे थे जो कि आज हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होता है देन जस्ट आस्क टू मी, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask to me and I'll explain it to you again. Now the next components of food, the next category of components of food is minor components of food. Minor components of food में students दो components आते हैं हमारे, that is water and roughage. Okay, so one by one we are going to discuss about both of them. आप सबको water तो पता ही होगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential होता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है स्टूडेंट्स वो 75% जो उसका वेट होता है वो वाटर से ही बनता है, ठीक है। वाटर
Water. It is the major constituent of our body. It forms about 75% of the body weight. ठीक है, तो 75% जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो वाटर से ही बनता है. ठीक है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. अब वाटर रोल क्या प्ले करता है? हम जो पानी पीते रहते हैं या फिर हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी वाटर बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. उसका काम क्या होता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करवाने में ये बॉडी में स्टूडेंट्स हेल्प करता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है ना बच्चों, उसको भी ये बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. यूरिन के फॉर्म में और स्वेट. यूरिन का मतलब जो आप टॉयलेट जाते हैं, स्वेट का मतलब पसीना. ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? क्योंकि हम पानी पीते हैं, तो इस फॉर्म में हमारे बॉडी में से जो गंदगी होती है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाते हैं. ओके, we get most of water that body needs from liquids and we also add water to most cooked foods. ठीक है, अब हम वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो we drink water. ठीक है, इसके अलावा हम जो भी लिक्विड फूड आइटम्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कि जूस है, मिल्क है, इन सब में ही वाटर प्रेजेंट होता है. ओके, एंड इसके अलावा हम अपने खाने की चीज़ों में भी वाटर ऐड करते हैं. तो ये सब कुल मिला के हमारे जो वाटर का रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करता है. इसीलिए बोला भी जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. ये हमारे अनडाइजेस्टेड थिंग या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी बाहर निकालने में हेल्प करता है. हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करवाने में भी हेल्प करता है. ठीक है, सो वाटर बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी वेलबींग के लिए. मैनी फूड मटेरियल्स ऑल्सो कंटेन वाटर टू एन एक्सटेंट. तो ये मैंने आपको दिस इज अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, एक तो है कि हम सिंपल वे में वाटर इनटेक कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे फूड मटेरियल्स भी होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर स्टूडेंट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, और मैं बार बार कहती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता है देन जस्ट आस्क टू मी अगेन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन टू यू. आफ्टर दैट कम्स रफेज और डाइटरी फाइबर. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो होता है रफेज या फिर डाइटरी फाइबर. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं मेजर कंपोनेंट्स या फिर अभी मैंने जो वाटर एक्सप्लेन किया, इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा. अगर पढ़ा नहीं भी होगा तो इनके नेम्स आपने ज़रूर सुने होंगे. लेकिन आई फील दैट रफेज और डाइटरी फाइबर इज़ अ न्यू वर्ड जो आप अभी पहली बार सुन रहे हैं इस क्लास में. ठीक है, सो रफेज भी क्या होता है? एक तरीके का कंपोनेंट ऑफ फूड होता है. ठीक है, और इसका रोल क्या होता है अभी हम समझेंगे. रफेज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब. ध्यान से समझेंगे इसको. रफेज स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात, एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, नेम है एक. ठीक है, और इसी को डाइटरी फाइबर भी बोला जाता है. ठीक है, ये क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है. ठीक है, जिसे हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है. अब इसका रोल क्या होता है? अगर ये हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रही है, अगर हम इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे खाने का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका रोल स्टूडेंट ये होता है कि जैसे हम इसे खाते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये डाइजेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पेट को क्या रखता है? भरा रखता है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा बल्क प्रोवाइड करता है हमारे खाने को. ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं वेट बढ़ाता है खाने का. ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो पेट होता है वो सही रहता है. सही का कहने का मतलब है कि हम जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे ये हमें बचाता है. हमारे पेट में कब्ज नहीं होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये हमें फ्रेश होने में हेल्प करता है. ठीक है, सो रफेज का ये रोल होता है. इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड टू इट्स, बल्कि मैं आपको बोल ही चुकी हूँ. ठीक है, इसके अलावा रफेज इज फाउंड इन फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स सच एज फ्रूट्स, vegetables, whole grains, legumes, nuts and seeds. So these all are sources of roughage. Mainly
प्लांट से ही हमें रफेज मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। मेनली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे ज्यादा रफेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। So students, that was all about minor components of food. I hope आपको minor components of food भी समझ में आए होंगे. In the next video, I'm going to discuss about balanced diet and some deficiency disease. So that was all for today. We will meet in the next video. Till then, stay safe and keep learning. That is all for today. Thank you.